अच्छा, आज की क्लास के अंदर ना हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट को हमने सेटअप किस तरह से करना है। क्योंकि जो लास्ट टाइम सेटअप मैंने आप लोग जो फाइनल हमारी ऐप है वो मैंने आप लोगों को उसका लिंक सेंड किया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वो सेटअप नहीं की हुई। ये स्टूडेंट है काजल मंजूर, ये कह रही थी कि मैंने सेटअप नहीं किया हुआ। तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा यहाँ से अपने माइक की जो वॉल्यूम है माइक का वो थोड़ा सा बढ़ा लूँ। ओके जी, अब सेट है। अच्छा। देखिए, मैंने आप लोगों को ना लिंक दिया होगा इसका, आ, ये प्रोजेक्ट का, ठीक है। गूगल ड्राइव का लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करके ना आपने अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है। अभी जो लिंक है वो, जस्ट वेट, मुझे ढूंढना पड़ेगा लिंक वो। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों में से किस किस ने सेटअप किया हुआ है, ज़रा मुझे बताएं। जो हमारा फाइनल एप्लीकेशन है वो सेटअप किस किस ने की है? शुमाइला, आपने की हुई है? नहीं की। जारलिश, आपने? आई थिंक सो किसी ने भी नहीं की हुई। चलिए मैं थोड़ा सा फिर उसका बता देता हूँ। ओके 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 ओके। ओके, तो मैं वो लिंक ढूंढ रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था। मिल नहीं रहा मुझे। खैर, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे ना, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कहाँ पर है वो। कहाँ पे मिलेगा मुझे वो लिंक? अभी मुझे भूल गया हुआ है क्योंकि इस ड्राइव के ऊपर मैंने अपलोड करके वो लिंक्स दिए थे आप लोगों को। माइंड से स्किप हो गया हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। वेब डेटा सेट। हाँ, ये मिल गया मुझे। ये देखिए, ये मैंने ड्राइव के ऊपर अपलोड करके आपको ना इसका लिंक सेंड किया था, ठीक है। तो मैं चलिए इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपका पूरा जो है ना वो तरीका बताता हूँ। कॉपी, शेयर, और एनीवन विद द लिंक, कॉपी, डन। ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये लिंक्स नहीं है तो मैं आपको ये भेज देता हूँ। ये ले, ये मैंने ग्रुप के अंदर अगेन भेज दिया। लिंक फॉर मोशन डिटेक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने ना आप लोगों को ये लिंक सेंड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। वेट ज़रा। ओके जी। अच्छा, इस लिंक को जब हम क्लिक करेंगे तब होगा क्या, वो देखते हैं अभी। तो ये मैंने किया क्लिक, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा, और फिर डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक कर देना। ये 237 MBs का जो है ना फोल्डर है, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको आप कहीं पर भी रख लें। वैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम आ रहा है काजल, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है।
क्योंकि ये मैंने रीनेम किया था लास्ट टाइम। खैर इसको आपने डाउनलोड्स के अंदर जैसे ये मैं रख रहा हूँ इसको चाहे ऐसे रख लें, ठीक है। और सेव के ऊपर आपने कर देना क्लिक। ओके, तो यहाँ पर देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया मेरे पास। और जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी जल्दी डाउनलोड होगा। मेरे पास आप देखें वो जल्दी जल्दी डाउनलोड होना शुरू हो गया, मतलब 100 MB का डाउनलोड भी हो गया। तो आपके पास आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी डाउनलोड होगा, ठीक है। 120 MB यानी काफ़ी जल्दी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं देख लेता हूँ इस फाइल के अंदर है क्या क्या। ये डाउनलोड हो रहा है साइड पे, लेकिन मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका भी आपको लिंक दे सकता था, इसका दे सकता था, लेकिन मैंने आपको दे दिया। आप बहरहाल आप लोगों के पास अपना अपना लिंक मौजूद है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को जो उनका मैंने लिंक दिया हुआ है उनको उनके पास मौजूद है। ये अभी मैंने, चले मैं आपको पर्सनल में ही सेंड कर देता हूँ आपके अपने अपने लिंक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि हर स्टूडेंट का अलग अलग मैंने किया हुआ है थोड़ा थोड़ा ना, मतलब इसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन भी है ना। तो मैं आपको यही सेंड कर देता हूँ, कॉपी लिंक। एंड ये हर स्टूडेंट का अलग अलग मैं उसको सेंड करने लगा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये है जी जारलिश। कॉपी लिंक। खैर ये लिंक्स ना आपके पास होंगे भी, वो कैसे, आ, आपने आपको मैंने बोला था, हर स्टूडेंट को मैंने बोला था अपने सुपरवाइज़र को मेल करनी है, ठीक है। तो आपने मेल के अंदर वो लिंक सेंड किया होगा उनको, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ना इसको, चाहे सेव है, ठीक है। बहरहाल आप अपने अपने लिंक्स ना वहाँ से देख लीजिएगा, जो आपने मेल की है सुपरवाइज़र को वहाँ से। ओके, अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा था और ये डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। ये डाउनलोड्स मैंने किया था, ये रहा। इसको आपने करना है अनजिप। अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पर ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एंड के ऊपर ये फ़ोल्डर का नेम आ रहा होगा, इसको आपने मिटा देना है। लाइक बस यहाँ तक ये फ़ोल्डर का नेम, तो बस इसको मिटा देना है। ये जो लास्ट स्लैश होगी ना, स्लैश को रहने देना है, उसके आगे जो भी था वो मिटा देना है और एक्सट्रैक्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। अब ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट हो चुका है ये, यहाँ पर आ गया, ये देखें फाइनल रिट्रीवल पर ये फ़ोल्डर आ गया। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये रही है आपके पास, ये है एप्लीकेशन। ओके, ये आपकी वो रिपोर्ट है, ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये एक आपको ये चाहिए प्रेजेंटेशन और एक आपको ये चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन को हम सेटअप करेंगे, राइट क्लिक करें इसके ऊपर फिर से और एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि ये एंड के ऊपर जो स्लैश के बाद लिखा हुआ है ना, ये मिटा देना और एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन भी अब एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। ये आ गई आपकी एप्लीकेशन। ये हमारा मेन का कोड, ये ट्रेनिंग कोड है हमारा, जिसको हमने यूज़ करते हुए मॉडल को ट्रेन किया है। ये हमारा मॉडल और ये एसआरसी का फोल्डर है, इसके अंदर ये हमारी ये फ़ाइल है इंटरफेस की, यानी कि मेन फाइल हमारी ये इंटरफेस की। ओके, ये वैसे ज़रूरत कोई नहीं थी एसआरसी का फ़ोल्डर बनाने की, मैंने हमें बना दिया। तो यानी कि ये जो फ़ाइल है अंदर, एक ही तो अंदर फ़ाइल है, इसको मैं चाहूँ तो बाहर भी प्लेस कर सकता हूँ। मे भी मैं कर भी दूँ इसको। अच्छा ये इतना हो गया। अभी क्या करना है आप लोगों ने कि इतना होने के बाद, अच्छा इसके अंदर वो VENV का फ़ोल्डर नहीं है, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलें करके देखते हैं इसको ना। फाइल, ओपन फोल्डर, अब आपने अपना VS कोड ओपन कर लेना है, ठीक है। और जो भी ओपन है आपके पास ऑलरेडी इसको इग्नोर कर देना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है सीधा और यहाँ पर ओपन फोल्डर के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। ओपन फोल्डर के बाद वो जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया एप्लीकेशन वाला, उसको कर लेंगे सिलेक्ट। तो वो था मेरा डाउनलोड में था। आप कहीं और भी रख सकते हो, डाउनलोड में रखना है डाउनलोड में रख लें, लेकिन मैं डाउनलोड को रिकमेंड नहीं करता, किसी और ड्राइव में रख लें, ठीक है। मेरा फ़िलहाल अभी डाउनलोड्स में। तो यहाँ पर
ये फाइनल डिलीवरी फोल्डर और इसके अंदर ये था एप्लीकेशन का फ़ोल्डर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर मेरे ये दोनों फ़ोल्डर हैं, बर्ट मॉडल और एसआरसी। तो इसी फ़ोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जिस फ़ोल्डर के अंदर ये दोनों है। बैक आ जाऊँगा, इसको सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट फ़ोल्डर। ओके, अब इसके बाद जो है ये ओपन हो गया यहाँ पर, लेकिन ये भी रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, आपके पास टर्मिनल में भी यहाँ पर ना शो हो रहा हो, आपके पास में भी इस तरह थ्री डॉट्स शो हो, तो आपने थ्री डॉट्स के ऊपर शो क्लिक करना है टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर लेना, तो आपके पास ये टर्मिनल जो है ना ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर देखिए, अगर मैं अभी रन करवाता हूँ ना इसको, हमने ये मेन डॉट पी वाई को यूज़ करना है रन करवाने के लिए। तो अगर मैं अभी से इसको कहता हूँ ना पाइथन मेन डॉट पी वाई, ठीक है, तो ये रन नहीं होगा, ये हमें ना एरर दे देगा, कह रहा है नो मॉड्यूल नेम ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, एक है ट्रांसफार्मर और दूसरा है दूसरे का नेम मैं देख लेता हूँ, मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं है। नेम मैंने लिख के रखा हुआ था कहीं पे, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये में चाहिए, ट्रांसफार्मर और टार्च दो पैकेज में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, चाहे ना करें आप, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही कर लें वो भी सही है, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें वो रिकमेंडेड है। अच्छा जी, यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की मैं आपको जो हमारे पास कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है पाइथन डैश एम वी ई एन वी ये लिख के एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर ये येस नो का बोले तो इसको आपने बस यहाँ से क्रॉस कर देना है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना टाइम लेता है, यहाँ पर ये वी एन वी का फ़ोल्डर खुद से बन गया। ठीक है, अब जो पैकेज हम अब अप्लाई करेंगे ना, जो पैकेज इंस्टॉल करवाएंगे जैसे ट्रांसफार्मर्स का या फिर दूसरा दूसरा कौन सा था, टॉर्च, तो दोनों जो पैकेजेस हैं वो इसी के अंदर स्टोर होंगे, इसकी ये लिब फोल्डर में यहाँ पर स्टोर होंगे। ठीक है, अगर इसको वी एन वी को ना हम बनाएं तो फिर वो विंडोज़ में जाके सेव होते हैं, सी ड्राइव में जा कहीं पे सेव होते हैं जहाँ पर पाइथन की फाइल सेव हुई हुई है। अच्छा, बन गया। ठीक है, अब दोबारा आपके पास ये आ चुकी है कमांड लाइन, तो अब आपने इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए आपने ये वाली कमांड रन करनी है, वी एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। एंटर प्रेस कर दिया और ये देखें एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, जब यहाँ पर स्टार्टिंग के ऊपर ये आ जाए ना ग्रीन कलर का वी एन वी लिखा हुआ, पहले नहीं आ रहा था अब आ रहा है, इट्स मीन कि अब ये एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब आपने कमांड रन करनी है पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल के बाद पहला जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे, ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये पूरा स्पेलिंग करेक्ट आपने लिखना है, ट्रांसफार्मर्स, और एंटर प्रेस कर देना है। तो अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर पैकेज जो है इसको डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, बट ये यहाँ पे काफ़ी टाइम लेगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड था पैकेज ना, तो उसने उसी को यूज़ किया और ये अब इसको इंस्टॉल कर रहा है। आपका पहले डाउनलोड करेगा और फिर बाद में इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इसका आपने वेट करना है जब तक दोबारा से आपके पास कमांड लाइन का कंट्रोल नहीं आ जाता, तब तक आपने वेट करना है। तो अभी मैं वेट करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पिप के थ्रू कोई पैकेज इंस्टॉल करवाते हैं ना, तो पहले ये पैकेज को डाउनलोड करता है और फिर उसको इंस्टॉल करता है। जैसे इसने ये सारे पैकेजेस डाउनलोड किए हैं और अब ये इनको इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस, फलां 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 काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर वी एन वी में जाऊँ लिब में, तो ये देखो ये सारे पैकेजेस अभी इनको इंस्टॉल करवा रहा है। हमें इस पूरे जो ये ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर रहा है ना, इसमें से हमें ये चाहिए टोकेनाइज़र। बाकी ये क्या होता है इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, तब तक मैं एक और काम करता हूँ, वो ये कि हम यहाँ पर ओपन करते हैं
चैट जीपीटी भी ओपन कर सकता हूँ, या फिर एक और चीज़ है यहाँ पर, इसका अपना एआई है कोपायलट। ये विंडोज़ का अपना एआई है कोपायलट, आप सबके लैपटॉप्स में होगा। इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसको ओपन करके आपने करना क्या है कि ये जो सारा आपका कोड है ना, एसआरसी के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है, एसआरसी के फ़ोल्डर के अंदर ये इंटरफेस डॉट पी वाई, यहाँ पर ये एक और फोल्डर है पाई कैशे। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये बस कैशे को स्टोर करता है, ठीक है। ये कि टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करता है हमारे प्रोजेक्ट की, तो ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी फ़ाइल है एसआरसी के फ़ोल्डर में इंटरफेस, बल्कि इसको भी मैं बाहर ये भी रख देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ किस तरह से रखना है। यहाँ पर ये देखें कमांड लाइन दोबारा से हमारे पास आ चुकी है। मीन्स ट्रांसफार्मर जो पैकेज था वो इंस्टॉल हो गया। अब हम एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं, वो है हमारा पाई टार्च। पाई टार्च, ठीक है। पिप इंस्टॉल पाई टार्च लिख के एंटर प्रेस कर देना, तो अब ये पाई टार्च को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। और यहाँ पर चलें, तब तक हम ये काम कर लेते हैं अपना, कि ये जो इंटरफेस की फ़ाइल इसको आप करें यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर देखें, यहाँ से कंट्रोल सी इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ पर क्लिक कर दें ब्लैंक स्पेस पे, और कंट्रोल वी प्रेस कर दें, तो ये इंटरफेस की फाइल बाहर आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी जो पाए कैशे वाला है ना, सॉरी ये एसआरसी का जो फोल्डर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस की फ़ाइल थी वो हमने बाहर निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चेंजिंग हमने करनी है। ये इंटरफेस की जो फाइल है ना, ये यूज़ हुई है मेन डॉट पी वाई में, तो यहाँ पर हम फ्राम, ये देखें यहाँ पर हम लिखा हुआ है फ्राम एस आर सी डॉट इंटरफेस, यानी कि एस आर सी के फोल्डर में से इंटरफेस की फ़ाइल जो है उसमें से इंपोर्ट करो रन जी यू आई, ये हमारा फंक्शन है, इसको इंपोर्ट करो। तो हम यहाँ से, क्योंकि अब एस आर सी का फ़ोल्डर तो है ही नहीं, अब तो बाहर ही पड़े, तो हम ये एस आर सी डॉट हटा देंगे, सीधा फ्राम इंटरफेस इंपोर्ट जी यू आई, दैट्स इट। और यहाँ पर आप कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना, तो अब हमारा वो फ़ोल्डर कम हो गया है एक अंदर से, ठीक है। हमने फ़ाइल यहाँ पर ही बाहर ही इंपोर्ट करवा ली, मतलब बाहर ही हम ले आए, सॉरी इंपोर्ट का वर्ड बोल दिए। ओके जी, ये यहाँ पर क्या कह रहा है जी, फेल बिल्डिंग व्हील फॉर पाई टॉर्च, वाई वाई वाई, पाई टॉर्च इंस्टॉल करते हुए कोई आ गया है एरर, मैं दोबारा से कर देता हूँ। पाई टॉर्च इधर मैं एक दफ़ा देख लूँ, ओहो सॉरी टॉर्च है जस्ट, मैं पाई टॉर्च लिखी जा रहा हूँ, पाई टॉर्च नहीं है, जस्ट टॉर्च है, पैकेज का नेम मैं गलत लिख रहा था। तो अब ये टॉर्च इंस्टॉल हो रहा है, दो ही पैकेज हमें चाहिए, ट्रांसफार्मर्स एंड टॉर्च, बस। बाकी ये आपने सर्च कर लेना है, आप चाहे देखें, आप चाहे ना थोड़ा सा नोट कर लें जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं अभी बोलने लगा उसको नोट कर लें। आपने ये सर्च करना है कि ट्रांसफार्मर जो पैकेज है पाइथन का, ये क्या करता है, किस लिए चाहिए होता है। टॉर्च जो है ये किस लिए है, क्यों यूज़ होता है, इसको आपने सर्च करना है, ठीक है। इस ये चीज़, बाकी अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये जो पूरे आपकी फाइल यहाँ पर ट्रेन डॉट पी वाई, ये ट्रेनिंग कोड है हमारा, ठीक है। इसको आपने सारे को कॉपी करके, ये भी वो आपको दिखाने के बोलेंगे हमें ट्रेनिंग कोड दिखाओ, तो ये कोड है जिसको हमने यूज़ करते हुए गूगल कोलैब के ऊपर अपना जो मॉडल है उसको ट्रेन किया है, ठीक है। तो आपसे वो इसमें से भी क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई ट्रेनिंग कोड दिखाओ, और इसमें से क्वेश्चनिंग भी करेंगे, और एक ये फिर इसमें से भी कर सकते हैं इंटरफेस डॉट पी वाई में से, ठीक है, दो चीज़ों में से। अच्छा, यहाँ पर पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है तो हम वेट करते हैं। और यहाँ पर तीसरी फाइल ये है मेन डॉट पी वाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये हमने फ़ाइल बनाई है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जब हम रन करते हैं प्रोजेक्ट, तो हम इस फाइल को यूज़ करते हुए रन करेंगे, लाइक हम लिखेंगे पाइथन स्पेस मेन डॉट पी वाई, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। और ये फ़ाइल क्या कर रही है, जस्ट ये देखें आपके सामने है कि ये क्या कर रही है, इंटरफेस की फ़ाइल में से रन जी यू आई नामी एक फंक्शन है, उसको ये कॉल कर रही है, और बस उसको फिर यहाँ पर लूप के अंदर हम चला रहे हैं बार बार, दैट्स इट। तो इसके अंदर कुछ खास कोई नहीं है। तो मेन जो फाइल हमारी रन होती है वो ये होती है इंटरफेस डॉट पी वाई, ठीक है। अब इसी फाइल के अंदर यहाँ पर देखें लाइन नंबर 14 के ऊपर ये आपका मॉडल लोड हो रहा है। एक मिनट ज़रा,
अच्छा जी, ये फ़ाइल है जो हमारा मेन काम करे इंटरफेस डॉट पी वाई। इसी यही फ़ाइल जो है ना ये यहाँ से मॉडल को लोड कर रही है। जैसे ये हम कह रहे हैं मॉडल डायर यानी कि मॉडल डायरेक्टरी, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है अपना जो मॉडल है उसका वो रख रहे हैं, पाथ रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये भी चेंजिंग होनी है यहाँ पे। ये फुल स्टॉप और स्लैश अब नहीं आएगा। ये फुल स्टॉप और स्लैश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले ये जो फाइल थी ना ये फोल्डर के अंदर थी, और फुल स्टॉप और स्लैश का मतलब होता है कि एक स्टेप बैक जाओ और वहाँ पर आपको फ़ाइल मिलेगी, लेकिन अब तो बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने फुल स्टॉप और वो स्लैश हटा दिया है। और आई थिंक किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो आपने करना क्या है कि ये दोनों फाइल्स को कॉपी करना है। पहले ट्रेनिंग कोड को समझना है आपने, ठीक है। इसको कॉपी करके पूरे को तो आपने पेस्ट करना है यहाँ पर कोपायलट पास, जैसे ये मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर दें आगे इसको पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिखें explain me this code line by line and word by word for my Viva preparation, ठीक है। ये लाइन लिखनी है। वो जो दूसरा इंटरफेस डॉट पी वाई है उसको भी सेव करके आपने यही लाइन लिख देनी है। और यहाँ पर ये आपको बताना शुरू कर देगा, ये देखें। मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। खैर ये आप देख लीजिएगा, ये आपको हर लाइन का ना वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताना शुरू कर देगा। थोड़ा सा मैं भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से। ये हम पैकेजेस इंपोर्ट करवा रहे हैं। पैकेजेस क्या होते हैं आई थिंक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर ये पैकेजेस हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं, ये बाकी कुछ पैकेजेस हैं। इनको आप खुद सर्च कर लेना कि हर पैकेज क्या काम करता है, ओएस क्या करता है, जेसन क्या करता है, टॉर्च क्या करता है, पेंडास नमपाई ये किस लिए यूज़ होते हैं, इसको सर्च कर लेना। बाकी ये फ्रॉम ट्रांसफार्मर, ये हमारा एक लाइब्रेरी है ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ी, उसके अंदर से हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ऑटो टोकनाइज़र और ये ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग आर्गूमेंट ट्रेनर डाटा कलेक्टर, ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देन ये एक हमारे पास पैकेज है फ्रॉम डाटा सेट इम्पोर्ट डाटा सेट, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेनिंग का कोड है, ठीक है। ये हमने यूज़ किया था गूगल कोलैब के ऊपर, गूगल कोलैब। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ गूगल कोलैब क्या चीज़ है। गूगल कोलैब ये एक वेबसाइट है, गूगल की तरफ से आती है। इसके ऊपर एक्चुअली हम क्या करते हैं कि अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हमें मॉडल चाहिए था जो हमें ये बताए टेक्स्ट लेके कि उसका इमोशन क्या है, ठीक है। ये कुछ जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं लाइक फ्रूट क्लासिफिकेशन, और आई थिंक आपके वाला ये है ट्रेन इमोशन वाला, ये स्किन मॉडल वाला, ये है इमोशन डिटेक्ट वाला आपका ना। ओके, तो यहाँ पर ये लोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह हम इसको यहाँ पर कोड के ना ब्लॉक्स बनाते हैं और उनके अंदर अपना कोड लिखते हैं, रन करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हम ट्रेन करते हैं। और ये इसकी फाइल सेक्शन होता है, यहाँ पर हमारी फाइल्स बनती है। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर शो हो जाता है और फिर उसको हम यहाँ से ही डाउनलोड कर लेते हैं। ये है गूगल कोलैब। बाकी आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लेना, गूगल कोलैब क्या चीज़ है, उसके ऊपर मॉडल किस तरह से ट्रेन करते हैं, तो आपको थोड़ा और पता लग जाएगा। तो यहाँ पर
पहले स्टेप क्या है कि अपनी जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, और यहाँ पर फिर से लाइब्रेरीज़ को ही हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। ये दोनों सेक्शन यानी कि ये एक में ही हो सकते थे लेकिन अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। फिर ये है सेक्शन 3 है लोड द डाटा सेट को हम लोड कर रहे हैं। अब ये वो डाटा सेट है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, वो जिसके अंदर काफ़ी सारी रोज़ थी, पता नहीं कितनी 8000 या इससे भी 80,000 थी आई थिंक। वो डाटा सेट हम इसको लोड करवा रहे हैं। डाटा सेट को ही यूज़ करके हम जो है अपना मॉडल है उसको ट्रेन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं इन कोड द इमोशन कॉलम इनटू न्यूमेरिक लेबल। अब होता क्या है कि जो इमोशन के लेबल्स होते हैं ना, ठीक है, इमोशन उसके अंदर लेबल दिए हुए थे, तो उनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ देते हैं। मतलब सैड को दे दिया 1, हैप्पी को दे दिया 2, इस तरह। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेबल की लिस्ट बना रहे हैं। उसके अंदर यहाँ पर देखें हम इमोशन का जो लेबल है उसके अंदर जितने भी हैं उन सबको उनको एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट को स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में जिसका नाम है लेबल लिस्ट, ठीक है। अब लेबल टू आईडी के नाम से हमने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर जो भी इस लिस्ट के अंदर जितने भी इमोशंस हैं ना, हैप्पी सैड जो भी, उसको हम एक नंबर दे रहे हैं और नंबर दे के फिर इसमें स्टोर करवा रहे हैं। यानी कि ये कोड क्या करेगा, ये हर इमोशन को एक नंबर दे देगा, हैप्पी को लाइक 0, सैड को 1, इस तरह से बाकी सारे इमोशंस को, एंग्री को 2, ऐसे। फिर ये हम कह रहे हैं आईडी टू लेबल, ठीक है। यानी कि आईडीज़ को लेबल साइन कर रहा है ये। देन नीचे क्रिएट अ लेबल कॉलम फॉर मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ पर हम एक कॉलम बना रहे हैं लेबल के नाम से, ठीक है, फॉर मॉडल ट्रेनिंग। यानी कि वो जो हमारे लेबल्स हैं ना, बस जिनको हमने आईडी दी है उसको हम मैप कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं अपने इमोशंस के ऊपर। बाकी फिर ये स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट डाटा सेट टू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। हाँ, हम ये अपने डाटा सेट को बस स्प्लिट कर रहे हैं। जब मॉडल हम ट्रेन करते हैं ना उसको हम टेस्ट और ट्रेनिंग दो सेक्शंस के अंदर स्प्लिट करते हैं, अपने मॉडल को चेक करने के लिए कि वो किस हद तक मतलब ट्रेन हो चुका है। तो ये हम भी वो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, हर एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। और जो मैंने आपको कमांड बताई है ना, ये को पायलट को ऐसे कोड दे कि जब आप उसको ये बोलोगे कि भाई मुझे वाई वाई के लिए सारा समझाओ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इसके क्या कमांड दी थी। ये कोड पेस्ट के साथ में इसको बोला था एक्सप्लेन मी दिस कोड लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड फॉर माई फाइनल प्रिपरेशन। तो ये हर वर्ड का मतलब, हर लाइन का मतलब ये आपको बताएगा, ठीक है। अगर आगे इन उर्दू लिखेंगे तो उर्दू में बताएगा, अगर आपको इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम है तो इस तरह समझाएगा, ठीक है। बाकी ये काफ़ी सारा नीचे, यहाँ पर ये हम इसको वैल्यूएशन कर रहे हैं इसकी। अच्छा, ये एक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है एपॉक का। एपॉक का मतलब होता है कि मतलब कितनी दफ़ा हमने मॉडल को ट्रेन किया। अगर मैं एपॉक मतलब 3 कर दें यहाँ पर, इसका मतलब होगा जितना भी डाटा सेट होगा ना, ठीक है, उस सारे डाटा सेट के ऊपर हमारा जो मॉडल है वो 3 दफ़ा ट्रेन होगा। अगर हमने 1 किया इट्स मीन हमने बस उसके ऊपर एक दफ़ा इसको ट्रेन किया है। जितने ही पॉक्स हम ज़्यादा करते जाएंगे मॉडल को ट्रेन होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी मॉडल की। बाकी ये यहाँ पर ये है ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस, एक्यूरेसी, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी रही है, और F1 स्कोर, ये कितनी है हमारे, ये F1 स्कोर और ये एक्यूरेसी। F1 स्कोर जो है इसको आप इसका भी मेरे माइंड से स्किप हो गया कि ये क्या होती है। एक्यूरेसी का तो पता है, मतलब ये कितने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट देगा, तो वो इतने परसेंट देगा। बाकी F1 स्कोर इसकी ये डेफिनेशन मेरे माइंड से निकल गया, ये आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी ये इसको भी आपने सर्च करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है ना, ये बताता है कि भाई कितने
मतलब अच्छे तरीके से हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, कितने मतलब बेटर वो रिज़ल्ट दे रहा है। लेकिन आपने इसको अच्छे से इसको देख लेना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। ये भी वो पूछ सकते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। ओके। अच्छा, इसका भी मैं लिंक जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। मे बी वो कह दें अच्छा मुझे गूगल कोलैब जो है ना, वैसे तो मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखें, ये ट्रेनिंग कोड ये आ गया। ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग कोड आ गया सारा ना। लेकिन फिर भी मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, ताकि अगर वो पूछ भी ले कि भाई मुझे दिखाओ कोड, तो आप दिखा सको। ये मैं इसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है। और ये यहाँ पर वीवर की बजाय मैं यहाँ पर एडिटर की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर कुछ एडिट नहीं करते ना, वरना ये कोड सारा ख़राब हो जाएगा मेरा। कर भी देंगे, खैर है। लेकिन ये है कि मे बी मेरे आगे किसी फ्यूचर जो है ना वो प्रोजेक्ट में मेरे ये काम आ जाए। ये एडिटर की परमिशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि सुपरवाइज़र को ये ना लगे कि भाई किसी बंदे ने परमिशन दी हुई है और आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते। तो वो ये भी पूछता है जब आप कुछ एडिट ही नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते, तो आपने किस तरीके से ये किया हुआ है। वैसे ये जो कोलैब के अंदर कोड है ना, वो दिखाने को नहीं बोलते, वो बस ये बोलते हैं हमें ट्रेनिंग कोड दिखाओ। तो वो आप उनको यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा हुआ है ना, train.py, यहाँ पर भी दिखा सकते हो। लेकिन कोई पता नहीं होता, मे बी वो आपको कह दे मुझे कोलैब में ही दिखाओ। तो फिर ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने देखें, ये लिंक है ना, मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये लिंक है आपके पास, इसको आप डबल क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर इसको, ये होती है बार हमारी बुक मार्क बार, यहाँ पर रख लें। तो जब आप क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ये देखें मैं इसको रख रहा हूँ, ये देखें ऐसे, ये यहाँ पर आ गया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सीधा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये लिंक मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके जी, ये क्या लिंक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसको आपने, मैंने आपको बता दिया किस तरह का तरीके से आपने जो है कंप्लीट गूगल ये इसको यूज़ करते हुए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। सुभान में आई नो कि हम लोगों के लैपटॉप के ऊपर होगा हमारा वाइवा। जी जी, आपके लैपटॉप के ऊपर होगा, जिस तरह आपने पहले वो दिया है ना वाइवा, फर्स्ट वाइवा, बिल्कुल ये उस तरह होना है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं उसमें और इसमें, बस यही फ़र्क है कि वो आपने घर बैठ के दिया था, ये आपने कैंपस जाके देना है। अपना लैपटॉप साथ लेके जाना है आप लोगों ने। तो वहाँ पे कैंपस में फिर इन्होंने क्यों वहाँ पे बुलाया है? ये हमसे वैसे भी तो ले सकते थे। हाँ, ले सकते होते हैं, लेकिन ये फाइनल वाइवा होता ही कैंपस में है, शुरू से यही इनका है। ठीक है जी, ये मैंने आपको सेटअप करने का बता दिया, और ये भी बता दिया आपने किस तरह से इसको देखना है। दो ही फाइल्स हैं, train.py, interface.py, बस। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको सेटअप किया था, अब चलिए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपने बस ये लिखना है पाइथन, और ये main.py, ये हमारा एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। एंट्री पॉइंट हम उसको बोलते हैं जहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। पाइथन main.py, ऐसे एंटर प्रेस कर देना है, और अभी ये रन होना शुरू होगी। ये देखें, जैसे ही हम मैंने रन किया ना, वो यहाँ पाई कैशे का फ़ोल्डर यहाँ पर बन गया। तो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस जैसे ही प्रोग्राम रन होता है उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स इसके अंदर स्टोर होती हैं।
ओके, तो ये रन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने आ, वो कोड, कोई मतलब टेक्स्ट लिखना है जिसका इमोशन फाइंड करना हो, जैसे आई एम सैड टुडे, या फिर ये माई कैट वाज डाइड। इसका देखता हूँ वैसे ये क्या करता है। न्यूट्रल बोल रहा है इसको। अब ये इसको न्यूट्रल क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको ट्रेन किया हुआ जस्ट एक इपॉक्स के ऊपर मैंने ट्रेन किया है इसको। कम से कम 3-4 इपॉक्स के ऊपर ट्रेन करना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने बहुत ट्राई की। ये कम से कम एक ही बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए ये टाइम ले रहा था तकरीबन 3 to 4 आवर्स। और इतनी देर के अंदर क्या होता है, गूगल कोलैब के ऊपर रन टाइम्स हम यूज़ करते हैं। रन टाइम मीन्स उनके रिसोर्सेज। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ गूगल कोलैब, अच्छा मैंने बंद कर दिया है। गूगल कोलैब के अंदर जब हम कोड ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो फिर जो सीपीयू होता है ना, वो हमारे लैपटॉप का यूज़ नहीं होता, वो गूगल का यूज़ होता है। इसी तरह जो होता है ना जीपीयू, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड या जीपीयू बोल लें, वो भी हमारे लैपटॉप का यूज़ नहीं होता, वो यूज़ होता है गूगल का। ठीक है, और उसकी एक लिमिट होती है। तो इसलिए मैं इसको पूरा मतलब ट्रेनिंग कर सकता। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट फ्रेजेस रखे हुए हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं। ये आपको मैं फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा एग्जांपल्स की, इसके अंदर से आप टेस्ट कर सकते हो। और ये डाटा सेट के अंदर से ली गई है। ठीक है, यहाँ से हम इसको अगर कॉपी करें और ये मैंने पेस्ट किया, और प्रिडिक्ट, देखें ये कह रहा है एंगर। और अगर यहाँ पर भी देखें तो इसकी टाइप एंगर ही है। ये आगे मैंने टाइप लिखी एंगर। आई हैव टू एडमिट दैट आई फील डाउटफुल टू माई सेल्फ एज अ एवरेज पर्सन जस्ट नाउ। ठीक है, और ये भी है एक। तो ये सैडनेस शो कर रहा है। ओके, और कॉन्फिडेंस 100%, कुछ इस तरीके से। बाकी ये सिंपल सा GUI है। ये बना है, इसका कोड यहाँ पर interface.py के अंदर यहाँ पर होगा हमारा ये रन GUI। ये फंक्शन है, इसके अंदर हमने बनाया हुआ है। एक ये इसके अंदर हमारा ऑन प्रिडिक्ट का फंक्शन है। ये तब रन होता है जब हम यहाँ पर, एक मिनट ज़रा, python main.py अगेन रन कर रहा हूँ। ये जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं ना, प्रिडिक्ट इमोशन को, तो फिर ये फंक्शन रन होता है, ये वाला ऑन प्रिडिक्ट का। ये इमोशन, प्रिडिक्ट इमोशन का जो, बल्कि इंटरफेस के ऊपर आई थिंक पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल से क्लास दे चुका हूँ, तो ज़रूरत नहीं है मुझे कि यहाँ पर क्या चीज़ क्या कर रही है। पहली जो इसके था पहला फेज़, उसके अंदर हमने इंटरफेस ही बनाया था। तो बाकी ये है कि ये इंटरफेस का कोड है, ये उसका है रन GUI फंक्शन। इसके अंदर हमने सारा ये GUI बनाया हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये ऑन प्रिडिक्ट का फंक्शन है, जब वो यूज़र प्रिडिक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है तो ये फंक्शन कॉल होता है। बाकी ये फंक्शन जब कॉल होता है तो यहाँ पर हमारा वो फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिडिक्ट इमोशन का, जो कि इमोशन का जो रिज़ल्ट है वो हमें देता है। और ये फंक्शन किधर है, प्रिडिक्ट इमोशन का, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये ये जो फंक्शन है, ये क्या, टेक्स्ट जो है ना, इसको हम देते हैं एज अ पैरामीटर। फिर ये उस टेक्स्ट को, टोकनाइज़र को यूज़ करते हुए उस टेक्स्ट को जो है वो भेजता है हमारे मॉडल के पास। ठीक है, और फिर हमें रिटर्न में क्या देता है, लेबल देता है। लेबल मीन के कौन सा इमोशन है, लाइक वो सैड हैप्पी जो भी है, एक तो वो देता है, और साथ में उसका कॉन्फिडेंस स्कोर दे देता है कि मॉडल हमारा कितने % कॉन्फिडेंट है इस रिज़ल्ट के साथ, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये
ये हमारे मॉडल को लोड करने का कोड है। बस और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हम एक मॉडल नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसके अंदर हम अपना मॉडल स्टोर करवा रहे हैं, सारा मॉडल है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एक और हम ले रहे हैं वेरिएबल टोकनाइज़र, जिसके अंदर हम मॉडल को टोकनाइज करके स्टोर करवा रहे हैं, मतलब पार्ट्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। बाकी इसको आप चाहे उसके साथ को पायलट के साथ मज़ीद अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यही थी आज की क्लास। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो आप फिर ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूँगा।